नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सिंह लगन की चर्चा हमारी चल रही है और बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को सिंह लगन के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो चर्चा की वो मंगल ग्रह की और सिंह लगन में मंगल जो होता है वो विशेष योग कारक ग्रह होता है और वो अच्छे परिणाम देता है। अब जो हमारी जो चर्चा रहेगी आज अध्याय 189 में 189 में सिंह लगन में बुध की चर्चा रहेगी और सिंह लगन में बुध को कौन कौन से भाव का आधिपत्य दिया गया है, कौन कौन से घर का वो फल हमारे लिए प्राप्त होगा उनसे। तो बुध के पास दूसरे भाव का स्वामी है बुध और 11वें भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों स्थान बहुत अच्छे कहे गए हैं। वैसे इसको मारक भाव भी कहते हैं, मार्केश भी बनता है यहाँ बुध, लेकिन स्वभाव से नैसर्गिक रूप से वो शुभ ग्रह है। यदि वो अकेला बैठा है तो शुभ परिणाम देगा। वैसे बुध अक्सर ज्यादातर वो सूर्य के आसपास ही रहता है, तो सूर्य का आसपास रहने का अर्थ यह है कि वो सूर्य के कार्यकत्व को लेकर के चलता है। इस बात को भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। तीसरे भाग, तीसरी राशि उसकी लाभ स्थान में बैठी हुई है, तो यहां से वह लाभ भी देगा और धन भी देगा। यदि बुध आपकी जन्म पत्रिका में लगन में बैठा हुआ है तो वह सूर्य इसको, सूर्य की राशि है या सूर्य इसको सम मानता है, ये सूर्य को मित्र मानता है। तो ये लाभेश और धनेश यहां जब बैठेगा तो वो वाणी कैसी होगी, वाणी का मालिक है, धन का मालिक है, कुटुंब का मालिक है। इन बातों को आपको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां से लाभ का मालिक है, वो सब प्रकार के लाभ प्राप्त करेगा, लाभ के लिए हर वक्त तत्पर रहेगा। कैसे किस प्रकार से लाभ हो ऐसी योजनाएं बनाएगा। बुद्ध बुद्धि का, वाणी का, विवेक का मालिक है, तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर वह लाभ के बारे में सोचेगा और वह धन के बारे में भी सोचेगा कि धन मेरा कैसे इकट्ठा हो, कैसे बढ़े आगे के लिए। तो यहां बैठ करके, और वह सूर्य के घर में बैठा, सूर्य उसके साथ बैठा हुआ है, तो और ज्यादा वह प्रभावशाली हो जाएगा। पैसे के लिए, धन के लिए, आमदनी के लिए वो निरंतर लगा रहेगा, परिश्रम मेहनत करता रहेगा। इस प्रकार से बुद्ध यदि यहाँ बैठता है लगन में तो अच्छे परिणाम देगा। और आप अपना गुणाभाग इस प्रकार से आप लगाइए इस चीज को। मैं बार बार ये कहूंगा वो भाग्यशाली होगा, कि वो उन्नतशील होगा, वो कर्म करने वाला होगा, अच्छे काम करेगा, बुरे कर्म करेगा, वो चीजें अब आपको जोड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये बुद्ध बुद्धि का, वाणी का, विवेक का, व्यापार का स्वामी है, तो यहाँ बैठ करके ये अच्छे परिणाम देगा ही देगा। अर्थात धन भी प्राप्त करेगा और लाभ भी प्राप्त करेगा ही करेगा। यहां से बैठ करके बस एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो दाम्पत्य जीवन को देखेगा। इसको कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, इसको क्यों 10वें से 10वां पड़ता है, तो ये व्यापार भी यहाँ से करेगा। पार्टनरशिप को भी कहते, तो ये यहाँ यदि अकेला बैठा हुआ है तो इसको, क्योंकि शनि को वो मित्र मानता है, शनि उसको मित्र मानता है और ये उसको सम मानता है। इस प्रकार से वह ये मान के चले गए अच्छे ही घर को देख रहा है, तो अकेला बैठा हुआ बुद्ध यहाँ दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा करेगा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा करेगा, व्यवसाय के लिए अच्छा करेगा। यदि सूर्य इसके साथ बैठ जाता है तो सूर्य अलगाववादी है, तो सूर्य के कार्यकत्व को ये ग्रहण कर लेगा। इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए इस बात को, क्योंकि सूर्य के साथ ही रहता है, तो सूर्य के कार्यकत्व को ये ले लेगा, तो फिर ये दाम्पत्य जीवन में हानि करेगा, परेशानी करेगा, अड़चने डालेगा। मित्र, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध दूसरे भाव में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च के घर में बैठा हुआ है, या मार्केश तो होगा ही होगा, लेकिन ये धन खूब कमाएगा, धन के लिए लालायित रहेगा, लाभ प्राप्त करता रहेगा। अकेला बैठा हुआ बुध, यहाँ उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। यदि वो सूर्य के साथ में बैठ जाए तो वाणी में कुछ अटपटापन आ जाएगा, अगलापन आ जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ जाए तो उससे भी अगलापन आ जाएगा। यदि सूर्य के साथ बैठा तो तेजस्वी वाणी हो जाएगी, तीखा बोलने वाला हो जाएगा। यहाँ से बैठ करके वह
अष्टम भाव को देखेगा तो अष्टम भाव विवेक का है, ज्ञान का है, रिसर्च का है। देखिए बुराई की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिव की तरफ, जो तो पॉजिटिव की तरफ को ले जाती है, तो ये रिसर्च कराता है, ऐसे गुप्त ज्ञान की तरफ को ये जाएगा, उन चीजों का रिसर्च करेगा, उसके बारे में मनन करेगा, उसके बारे में जानकारी लेगा, उसकी तरफ को ये जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध तीसरे भाव में बैठा हो तो यह तीसरा भाव उसके मित्र के घर का है, यह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। धन का मालिक यहाँ बैठ करके और लाभ का स्वामी यहाँ बैठ करके अच्छे फल देगा। वैसे काल पुरुष की कुंडली की यदि हम बात करें तो वो इसका अपना ही घर होता है, तो यहाँ से बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब क्या परिणाम देगा, ये आपको बुद्धि अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी, धन अच्छा होगा, इसके बाद लाभ भी इसको प्राप्त होगा। ये चीजें अब आपको जोड़नी पड़ेंगी। यहाँ से बैठ करके भाग्य स्थान को देखेगा, भाग्य में भी इसके में बढ़ोतरी होगी, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, ये सब आपको देखना। धार्मिक चीजों पर चलने वाला होगा, धर्म से रिलेटेड काम करने वाला होगा, बुद्धि और विवेक उसका जो है वो धार्मिक चीजों पर लगने वाला होगा, शास्त्रों पर लगने वाला होगा, शास्त्रों को पढ़ने वाला होगा, उनको समझने वाला होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध चौथे भाव में बैठा है तो चौथे भाव में देखिए बुध जो है सबको एक चंद्रमा को छोड़ करके, चंद्रमा को शत्रु मानता है और शुक्र को वो अपना मित्र मानता है, बाकी सभी ग्रहों को वो सम मानता है और सब उसके लिए सम ही मानते हैं। तो यहां बैठ करके मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो यहां पर बैठ करके कोई ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो मंगल के साथ में उसका अटैचमेंट उतना नहीं होता। यदि यहां सूर्य के साथ बैठा हो तो फिर हम कहेंगे कि वह कहीं ना कहीं यहां पर बैठ करके अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा, भूमि भवन वाहन उसके लिए प्राप्त होंगे। तो सूर्य लगन का स्वामी है, केंद्र में ही बैठा हुआ है, अच्छे परिणाम देगा। यहां से 10वें भाव पर इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी, तो वहां से हम क्या कह सकते हैं, अकेला बुध अच्छा परिणाम देगा, वो कुछ ही अच्छी बिजनेस कर सकता है। सूर्य के साथ बैठ करके वहां पर जो है वो उस व्यवसाय को दूसरी दिशा दे सकता है, नौकरी की तरफ को जा सकता है, धन खूब कमाएगा, लाभ को प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध पंचम भाव में बैठा हो तो यहां बैठा हुआ बुध गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसको सब मानता है, अच्छे परिणाम देगा। ज्ञान बुद्धि विवेक इसके पास बहुत अच्छा हुआ, कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई। यहां से लाभ भाव को देखेगा, अपने घर को देखेगा, तो लाभ भी निरंतर इसका बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। धन भी उसके लिए प्राप्त होगा, क्योंकि यह त्रिकोण का कहा गया है, लगन से वह त्रिकोण में बैठा हुआ है। यहां से वह अपने से केंद्र में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से बुद्ध यहां बैठेगा तो अच्छे परिणाम देगा, संतान के लिए भी अच्छा होगा, बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए अच्छा परिणाम देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध छठे भाव में बैठा हो, सम घर में बैठा हो, तो ये बुध यहां बैठ करके अपनी बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर यहां शत्रुओं को बस में करने वाला होगा। यदि यहां पर इसके साथ में सूर्य बैठा हो तो फिर यहां पर कोई न कोई दिक्कत वाली परेशानी आ सकती है और वो इसके लिए रोग पैदा करेगा। यहां बैठ करके सूर्य भी रोगीला हो जाता है और ये धन भी इसका रोग में या कर्जे में किसी में जा सकता है। लाभ के लिए तो ये निरंतर परिश्रम करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, बार बार उसके बारे में सोचता रहेगा। यहां से बात करें तो 12वें भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी, तो इसका धन भी यदि अकेला बैठा हुआ है तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। सूर्य के साथ बैठ करके यह अपने धन को कहीं न कहीं
संकट में डाल लेगा, उस धन को अपने को नष्ट कर लेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध सप्तम भाव में बैठा हो, तो मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो यहां बैठ करके यह पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा इसका, और दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। यदि सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य इसके साथ ही हो, तो दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाएगी और फिर परेशानी अड़चने आनी शुरू हुई, पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं चल पाएगी और उसका व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल पाएगा। यदि यहाँ से सूर्य के साथ बैठा हुआ बुध लगन को देखेगा तो उसके अंदर एक उत्साह रहेगा, धन के लिए वो लालायित रहेगा और वो निरंतर परिश्रम करके धन को प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध अष्टम भाव में बैठा हो तो रिसर्च वर्क की तरफ को जाएगा, गुण ज्ञान की तरफ को जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उसकी परेशानी उसको हो सकती है। यहां से बैठ करके वह धन भाव को देखेगा तो धन तो कमाना चाहेगा, परिश्रम कर करके मेहनत करके लाभ भी प्राप्त करेगा, लालायित रहेगा उसकी तरफ को। लेकिन यहाँ बैठ करके बात पित्त कब तीनों रोग देता है बुध, इसके ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव आ जाएगा वो उसी प्रकार के रोग ये देगा। जो गुप्त ज्ञान है उसके लिए ये लालायित रहेगा, रिसर्च वगैरह उसके लिए कर सकता है ये बुध। यदि आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव में बैठा हो तो ये बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये काल पुरुष की राशि के आधार पर छठे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से धन का और लाभ भाव का स्वामी यदि भाग्य स्थान में पहुंचा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये नमा भाव जो है वो श्रेष्ठ माना गया, सभी केंद्र और त्रिकोण में श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ बैठ करके बुध बहुत अच्छे परिणाम देता है। यहाँ से अपने पराक्रम, हिम्मत और काल पुरुष के हिसाब से अपने ही घर को देखेगा तो उन्नति, तरक्की सब कुछ करेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ यदि बैठ करके सूर्य के ही साथ बैठा हो तब भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि लग्नेश सूर्य कहाँ बैठ गया, उच्च का होकर के भाग्य स्थान में बैठ जाएगा, तो ये उस सूर्य का कारकत्व ग्रहण कर लेगा। बुध के अंदर यही तो खास है, जिसके साथ बैठता है उस कारकत्व को ले लेता है, तो यहाँ सूर्य के साथ बैठ करके बहुत अच्छे राजयोग जैसे फल देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ बैठ करके भी अच्छे परिणाम देगा, लाभ प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, केंद्र में बैठा हुआ है। यदि वो सूर्य के साथ बैठ जाए यहाँ तो दिग्बली हो जाता है सूर्य यहाँ बैठ करके, तो यह दिग्बली के साथ दिग्बली का स्वरूप धारण कर लेगा और यहाँ बैठ करके बहुत उन्नति, तरक्की और व्यवसाय सब तरह से यहाँ से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वाणी, कुटुंब बहुत सबके लिए ये लाभप्रद रहेगा। किसी प्रकार की यहाँ कोई परेशानी देने वाला बुध नहीं है। यदि अकेला बुध बैठा तब भी वह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ से बुध यहाँ चौथे भाव पर बैठेगा तो थोड़ा सा यहाँ अकेला बुध यहाँ देखेगा, चौथे भाव को देखेगा तो वहां पर कुछ कमी करेगा ही करेगा। वैसे नैसर्गिक रूप से बुध को शुभ ग्रह ही माना गया, बुरा ग्रह नहीं माना गया। और इस समय सिंह लग्न की कुंडली में इसके लिए धन भाव का और लाभ भाव का इसको स्वामी माना गया है। जो परिणाम देगा वो धन के बारे में देगा, वो लाभ के बारे में देगा। नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो अच्छे ही परिणाम देगा, कोई बुरे परिणाम नहीं देगा। और 11वें भाव में बैठा हुआ बुध तो बल्ले ही बल्ले कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो अपने पराक्रम के माध्यम से, किसी के माध्यम से, वो अपनी हिम्मत के माध्यम से, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से सब तरह से वह धन के लिए लालायित रहेगा, धन के लिए निरंतर चाह बनी रहेगी और धन लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ से वह पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव में देखने का तो यहाँ पर वो बुद्धि के से, विवेक से, ज्ञान से सब तरह से अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ बैठ करके सूर्य के साथ बैठा हो तो पंचम भाव के लिए कहीं ना कहीं नुकसान, दाम्पत्य उनके संतान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी, उसके गर्भाशय के लिए कोई ना कोई परेशानी यहाँ सूर्य बैठ जाए तो हो सकती है। और ये जो रिजल्ट आते हैं ये कब रिजल्ट आते हैं?
जब उस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है। जब उस ग्रह की अंतरदशा अंतरदशा क्षमता प्रत्यंतरदशा चल रही हो तो वो कहाँ बैठा हुआ ग्रह, कहाँ का वो स्वामी है, कौन कौन से भाव के रिजल्ट देता है, वो अपनी दशा अंतरदशा में देता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध 12वें भाव में बैठा हो तो काल पुरुष की राशि में यहाँ नीच का माना जाता है कि यहाँ पर आकर के मीन राशि पड़ती है। और तो 12वें भाव में बैठा हुआ बुध और यहाँ से बैठा हुआ बुध 11वें भाव को देखेगा और यहाँ से दूसरे भाव को देखेगा तो अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के आधार पर यह विदेश यात्रा भी कर सकता है, वहां से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। और ये यहाँ पर अपने शत्रुओं के लिए भी देखेगा। सूर्य के साथ बैठ जाए तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से आगे बढ़ने वाला होगा। लेकिन बुध सूर्य यहाँ अपने से 12वें भाव में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति इसके लिए सोचने की बात बन जाती है कि इसके बाद पे कब कोई सा रोग इसके लिए बना रहेगा और उसका धन वो कहाँ खर्च होगा, कोर्ट कचहरी में, या फिर उसका मुकदमा थाने दरबार में, या फिर उसका हॉस्पिटल में। यदि उसकी तबीयत खराब रहती है, बीमार रहता है तो हॉस्पिटल में उसका धन नष्ट हो सकता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बुध के कारकत्व के बारे में बताया। देखिए, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। आप समझिए, हम आपको इसके बारे में रास्ता दिखा रहे हैं और देखिए कि कौन से घर का बालक है, उसके पास आधिपत्य वो वहां के रिजल्ट देता है, जहाँ बैठा है वहां के रिजल्ट देता है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। इन सारी चीजों को आप लगा करके गुणा भाग जब इसको बताएंगे आप तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से आप बता देंगे। अब मैं ज्यादा आपको कि वो भाग्यशाली होगा, ये होगा, वो नहीं बातें बता रहा कि वो कर्म अच्छा करेगा, वो बैंक में जाएगा, वो इस तरह की उसकी नेचर रहेगी, वो हसमुख स्वभाव का होगा। ये आप अपना विवेक ज्ञान लगाइए, क्योंकि इन सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। राशियों के बारे में बता चुके हैं, ग्रहों के बारे में बता चुके हैं, बेसिक ज्ञान में सब कुछ आपको बता दिया है। अब तो आपको उसको यहाँ लगाना है और समझना है और आगे बढ़ना है। मित्रों, यदि हमारा एपिसोड अच्छा लगा है आपके लिए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।